हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 3 अप्रैल, ठीक है। तो आज है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से जितने भी करंट पेज के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी प्यून, छोटी छोटी एग्ज़ाम, प्यून तक के, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम, यूपीएससी तक के क्वेश्चन यहाँ से जो है आपके करंट अफेयर्स से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाता है। तो मिनिमम यहाँ जैसे 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मिनिमम 10 तो क्वेश्चन आपसे पूछे ही गए, पूछेगा, चाहे आप जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया तरीके से उसको डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा, ठीक है जी। रिवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप पूरा कंप्लीट पढ़ ली रहेंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट जो रिवाइज करने में टाइम लगता है, तो रिवाइज करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन का। तो हाल ही में RIL जो रिलायंस इंडस्ट्री जो लिमिटेड ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत जो है हिस्सेदारी खरीदी है? 26%, 14%, 22% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो अडानी के जो कंपनी है मध्य प्रदेश में, जो पावर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट जहाँ पे लगा है, इसमें जो 26% की हिस्सेदारी जो है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे खरीदी है, ठीक है जी। लगभग जो एमपी में जो इस जो मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में लगभग इस संयंत्र में लगभग 500 मेगावाट, ठीक है, 500 मेगावाट बिजली उपयोग अभी जो है इसमें होता है, जिसमें इस बिजली को लेकर उपयोग करने के लिए समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। तो इसका याद रखिएगा, दोनों जाने माने जो है कंपनी है, ठीक है, अंबानी और अडानी ग्रुप, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ENBA हाल ही में जो है ENBA की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दीपक धर, नीना गुप्ता, विनीत जैन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो विनीत जैन को ENBA की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया, ठीक है जी। इनको जो है 2023 के लिए इनको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। जो टाइम्स ग्रुप के अभी प्रबंध निर्देशक हैं विनीत जैन, इनको जो प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, जिसको ENBA बोलते हैं, इसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको जो है सम्मानित किया गया, ठीक है जी। इसका विनीत जैन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस के क्षेत्र में जो है यह अवार्ड को इनको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फ़ोन पे से आप जानते हैं फ़ोन पे यूज करते हैं, तो फ़ोन से इसे UPI पेमेंट की शुरुआत की है? फ्रांस में, UAE में, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा UAE, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। UAE को हम यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है जी। और ये जो है अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है, ठीक है जी। अबू धाबी यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी, यहाँ की राजधानी ही, बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है। तो फ़ोन पे से यहाँ पे जो है UI जो है फ़ोन पे, यहाँ पे जैसे आप फ़ोन पे भारत में यूज करते हैं, जहाँ पे UAE में जो है ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खासकर आप जो घूमने वगैरह गए हैं, तो जैसे बिजनेस वगैरह जो डील यहाँ पे जो है हमारे इंडियन करेंसी, मतलब ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे जो है आपका जो है सिस्टम जो है इस ऑनलाइन पेमेंट को सुविधा भी स्टार्ट कर दी है UAE में, ठीक है जी। तो भारतीयों के लिए यहाँ पे जो है जैसे UAE घूमने वगैरह गए हैं, जो अपने पसंदीदा शहर, तो UPI के माध्यम से फ़ोन पे वगैरह पेमेंट के लिए यहाँ पे जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है खास करके यहाँ पे जो है भारत और जो है UAE के बीच अच्छे संबंध है, और बहुत सारे बिजनेस डील अब जो है हमारे इंडियन करेंसी में भी होते हैं, ठीक है। तो डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है पेमेंट मेथड को यहाँ पे फ़ोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की। आप घूमने भी जाएंगे तो आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी धाबी यहाँ की राजधानी, यहाँ के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। नाम सुने हैं कई बार कि जो मोदी लगभग 7 बार वहाँ गए होंगे, तो आपको रट गए होगा। मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के जो प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो GI टैग भौगोलिक संकेत है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिलती है, ठीक है जी। तो हाल ही में के जो प्रसिद्ध झांकी क्राफ्ट को GI टैग मिला है, जयपुर, भोपाल, मथुरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो मथुरा का जो प्रसिद्धि झांकी क्राफ्ट जो आप देखे होंगे, बहुत सारे जो है हाथों से जो कढ़ाई वगैरह यहाँ पे जैसे ये मतलब बना रहता है, ठीक है जी। तो यह जो है हाथों से बनाया जैसे पर्दा वगैरह है, तो इस टाइप का रहता है। तो जो है ये जो है विलुप्ति के कार्य में थे। इसको जीआई टैग जो है ब्रज कला की जो हाल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रसिद्ध झांकी क्राफ्ट जीआई टैग मिल है, ये जो खास करके इससे ग्लोबल मार्केट में नई पहचान भी इससे मिलेगी, ठीक है जी। इसके बारे में लोगों को भी पता चलेगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में है, ठीक है जी। तो गिफ्ट सिटी में एनआरआई ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर जो है सावधि जमा की जो डिजिटल सेवा पेश की है। तो खास कर एनआरआई जो होते हैं विदेशों से आए घूमने वालों को ये जो है डिजिटल सेवा यहाँ पे पेश की है। ये यस बैंक ने, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक की बात करूँ 3 दिसंबर 1993 में जो इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ है इस बैंक के, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। राकेश जो माखीजा है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जिसको याद रखिएगा। तो ग्राहकों के लिए अमेरिकी डॉलर सावधि जमा डिजिटल सेवा पेश की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? 29 मार्च, 31 मार्च, 30 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मार्च, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ जो विजिबिलिटी जो डे है हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। इसको जो है सबसे पहले 2009 में इसको मनाई गई थी, तब से जो है 31 मार्च को हम ये इसको मनाते हैं। तो खास करके अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस, ये जो खास करके जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं इस समुदाय के लोगों को जो है मतलब भेदभाव ना किया जाए, लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है इस भेदभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है मनाया जाता है, ठीक है जी। तो आप कभी भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर के खिलाफ यहाँ पे जो है भेदभाव मत करिएगा, ठीक है। वो भी एक इंसान है, तो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई इंडिया रिपोर्ट के अनुसार टीबी के जो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी रोग है, रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी के जो मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई ये है? 16%, 18%, 22% या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा भारत का रैंक है, ठीक है। तो टीबी के मरीजों के जो संख्या यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो रिपोर्ट है 2024 के द्वारा निकाली गई है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले कितने प्रतिशत में कमी आई है, गिरावट आई है? तो 16% की यहाँ पे गिरावट आई है। फिर भी इस पर काम कर रही है सरकार इसके लिए, ठीक है जी। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इसी के कारण यहाँ पे टीबी रोग होता है, जिसमें आपको जो है फेफड़ा लंग्स से संबंधित होती है, जिसमें खांसने वगैरह या बहुत सारे दिक्कत हो जाते हैं। खास करके लंग्स को ज़्यादा यहाँ पे जो इफेक्ट करता है टीबी रोग, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? प्रतीक जोशी, मौसमी बसु, समर्थ मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी जो बसु को हाल में जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है इसके जो शिक्षक संघ के जो है इनको जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया, निर्वाचित किया गया। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो हाल ही में जो फिक्की जो संगठन है इस महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है प्रेरणा गर्ग, सुधा शिव कुमार, जयश्री दास वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयश्री दास जो वर्मा है, इनको जो है हाल में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाली है। किसके? फिक्की। तो फिक्की क्या चीज़ है? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे जो है, तो फिक्की ये जो है खास करके इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसका फुल फॉर्म हिंदी में कहें तो भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ है, ठीक है, जो भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है 1927 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और लगभग इसके 500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और इस फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पदभार जयश्री दास वर्मा के इनको बनाया गया है फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई को जो है
वुमेंस प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है उमा केसरी, उद्मिता मुगिया, शुभा अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमिता जो मुगिया को हाल ही में इनको जो है उनकी जो पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग द शैडो ऑफ एआई जो वुमेन प्राइज के लिए इनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इनको जो है नॉन फिक्शन शॉर्ट लिस्ट के लिए जो है महिला पुरस्कार में भारतीय जो है एक लेखिका है, भारतीय ब्रिटिश लेखिका का जो है इनको लेखन के क्षेत्र में इनको जो है जूरी के द्वारा ये जो है इनको जो है वुमेन प्राइज के लिए इनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, लेखिका है, भारतीय मूल के हैं, ब्रिटिश लेखिका है। ये जो पुस्तक है इनके खास करके जो है मानव समाज पर ये जो है ये पुस्तक को लिखी गई है। तो इसको जो है बहुत सारे प्रभाव इनमें देखने को मिला है बुक में। इसलिए इन 2024 के लिए महिला पुरस्कार के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है जी, जाने माने लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया? मीना चंदारा, इमरान परवेज, अर्नब बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो जो मीना चंदारा है इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो कलिंदी कॉलेज के जो है वर्तमान में जो है प्रोफेसर हैं मीरा जो चरंदा है, और उनको 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति संकाय जो उनको दिया गया हाल ही में। तो इसको आदर्श शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनको उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है इनको 2024 के इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा भारत के कार्यक्रम के तहत इनको जो है ये जो है संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से 2024 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, तो इसका मीरा चंदारा, ठीक है, मीरा चरंदा है। ठीक है, ये आपका मीरा चरंदा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कच्ची द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया था? जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो कच्ची द्वीप चर्चा में इसलिए है, ये जो है कौन से देश में है? तो श्रीलंका में है। ठीक है जी, तो कच्ची द्वीप जो है इसके जब इंदिरा गांधी की सरकार थे तो श्रीलंका को यहाँ पे सौंप दिया गया था। ठीक है जी, तो खास करके चर्चा में इसलिए है, इनको 1974 में जो है उस समय जो इंदिरा गांधी यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय जो श्रीलंका को दे दी गई थी। और ये द्वीप जो है खास करके श्रीलंका के दक्षिण एशिया हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जो है द्वीप स्थित है। भारत के दक्षिण में स्थित खास करके आधा से ज़्यादा जो है ये द्वीप भारत से भी सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है मुद्दे में है। ठीक है, तो ये जो द्वीप है श्रीलंका में है, इसको आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी ने उस समय इसको जो है यहाँ पे श्रीलंका को सौंप दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे आपका चर्चा में है। अगर बात करूँ वहाँ के श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेनियल कोहेनमैन का निधन हुआ, ये कौन थे? गायक, मनोवैज्ञानिक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है जी, इनका हाल ही में ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया, मतलब इजरायली अमेरिकी जो है खास करके ये रहने वाले कहाँ के? तो ये अमेरिकी, इजरायली और अमेरिकी देश के जो है रहने वाले लेखक हैं, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक और एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, साथ साथ में इनका जो है ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीन की मदद से जो सबमरीन बेस बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। सबमरीन बेस क्या होता है? तो सबमरीन जो बेस है ये जो है पनडुब्बी बेस का एक जो है सैन्य अड्डा है। ठीक है जी, पनडुब्बियों को और उनके कर्मियों को एक तरह के यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है, तो एक सैन्य अड्डा समझ सकते हैं पनडुब्बी। ठीक है जी, तो चीन की मदद से जो सबमरीन बेस बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना भी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की करेंसी टका के नाम से जानते हैं और ढाका यहाँ की राजधानी है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। हाल ही में मायामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कॉलिंस, नाम को याद रखिए, डेनियल कॉलिंस। ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो जो है अमेरिकी महिला टेनिस प्लेयर हैं। डेनियल जो कॉलिंस है महिला अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। जो मियामी ओपन क्या है? तो ये जो है टेनिस टूर्नामेंट है। तो इस टेनिस के खेल में जो महिला एकल के खिताब जो है डेनियल कॉलिंस ने जीता है। ठीक है जी, तो कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिकन टेनिस प्लेयर है। तो इन्होंने जो है टेनिस खेल में इन्होंने जीत हासिल की है, तो इसको याद रखिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डाउनलोड करके बढ़िया रिवाइज करना है आपको। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।